ससरमोतवो देववितनमसन्ते जसधमे स्वया मनो जे हाथे जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी पाठ पर विराजमान कर्मठ योगिनी प्रवचन प्रभाविका महासाधि श्री सुनीता जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम सुनाना प्रारंभ किया है और उसमें धर्म के 4 दरवाजे खंती, मुद्दी, अंजवे और मध्यवे। तो उसमें हम मार्दवता इस गुण का चिंतन करेंगे। प्रश्न पूछा गया मद्द वयायणं भन्ते जीवे किम जणे। हे भगवान, जिस आत्मा में मार्दवता का गुण आ जाता है, मार्दवता का मतलब कोमलता। मार्दवता का मतलब क्या है? कोमलता। और वो कोमलता जुबान की, हृदय की, व्यवहार की जहाँ आ जाती है तो जिंदगी में आत्मा के कैसे गुण पैदा हो जाते हैं। तो भगवान फरमाते हैं मद वयायणं अणोसीयत्तं जणे। जो आत्मा मृदु गुण से युक्त है। 2 शब्द है, मृदु और मार्दवता। मृदु गुण का अर्थ है जो हमारे शारीरिक दृष्टि से हम थोड़ा मोल्ड होकर, फ्लेक्सिबल होकर, झुक करके किसी को नमन करते हैं, वो गुण मृदु गुण है। और मार्दवता का मतलब जब हम हृदय से किसी के प्रति डेडिकेटेड हो जाते, समर्पित हो जाते, जब हमारा हृदय झुक जाता है। तभी तो लिखने वाले ने लिखा है सर झुकाने से नमाजें अदा नहीं होती। सर झुकाने से नमाजें अदा नहीं होती, दिल को झुकाना पड़ता है इबादत के लिए। और जब तक वो हृदय से तुम्हारा समर्पण नहीं आ रहा तो इट मीन्स तुम्हारी वो डिवोशन, तुम्हारी वो भक्ति, तुम्हारी वो प्रेयर अभी अधूरी है, वो फल तुम्हें नहीं मिल पाएगा।
तो मार्दवता का सिंपल सा सिनोनिम देखे तो अभिमान का त्याग करना। जहाँ अभिमान होगा वहाँ अकड़ होगी, और जहाँ पर मृदुता होगी वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होगी। वहाँ व्यक्ति एडजस्ट भी कर पाएगा, वहाँ व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ भी कर पाएगा, वहाँ व्यक्ति एक स्पेस छोड़ेगा कि यदि कोई सामने वाला कोई हमारे बेनिफिट के लिए कोई हित शिक्षा देता है तो हम उसे रिसीव कर पाएंगे। और यदि ऑलरेडी ग्लास पानी का भरा हुआ है, उसमें और पानी डालोगे तो बाहर ही आएगा। ऐसे ही जो आत्मा अभिमान के दुर्गुण से मुक्त है और मृदुता के गुण से युक्त है, भगवान फरमाते हैं उस मार्दवता से व्यक्ति का अहंकार दूर होता है। जो व्यक्ति जितने विनम्रता से, प्रेम से बातचीत करता है, हृदय से किसी के प्रति झुक झुक करके उसे वंदन अभिनंदन करता है, इससे जीवन में रही हुई कठोरता, भाषा में रही हुई कठोरता वो कम होने लग जाती है। और विचार करना है, आत्मा का भले यह सहज परिणाम है, आत्मा का मृदुता सहज परिणाम है, उसका अपना स्वभाव है, अपना स्वभाव है। तभी तो संगम ने प्रभु महावीर स्वामी के साधना काल में उन्हें कितनी देर उपसर्ग दिए? 6 महीने तक। 1-2 दिन नहीं, 6 महीने तक उनको अलग अलग तरीके से विकुर्वणा करके वक्री शक्तियों के माध्यम से उन्हें पीड़ा पहुंचाता रहा। मगर जब अंतिम दिन आया, वो जाने लगा है कि मैं तो भाई हार गया, मैंने तो इनको बहुत तकलीफ पहुंचाई। मगर प्रभु तो जानते थे कि इन्होंने सोचा था कि मैं टूट कर बिखर जाऊंगा, मगर ये क्या जाने में और भी निखर जाऊंगा। इन्होंने मुझे प्रॉब्लम्स दी, इन्होंने मुझे बहुत तंग किया, मगर क्यों किया? मेरा ही कर्म था, मेरा ही उपादान आज तैयार था, ये निमित्त बन करके आया। मुझे इसके प्रति कोई द्वेष का भाव नहीं रखना। वो जाने लगा है तो प्रभु की आंखों से, कहानीकार, कथाकार, स्टोरीज में कहा जाता है कि प्रभु की आंखों से आंसू आ गए। जब आंसू आए हैं तो बड़ा अचंभित, बहुत उसने बड़ा स्ट्रेन सा फील किया, ये क्या हो रहा है? जब तक मैं दुख दे रहा था तब तक तो कभी आंखों में आंसू आए नहीं, और आज मैं आपको सब कुछ, सब तरह के दुखों से मुक्त करके जा रहा हूँ और आपकी आंखों से आंसू आ गए। तो प्रभु ने क्या कहा कि मैं तो यह सोच करके करुणा से द्रवित हो रहा हूँ कि जो तुमने मुझे कष्ट दिए, दुख पहुंचाए, वो मेरे कर्म का फल था, मगर तुमने उस परिणति में खुद को ढाल लिया। मेरा कर्म उदय था, तुम उसमें निमित्त बन करके तुम वैसे वैसे मुझे कष्ट देने के लिए तैयार हो गए, मगर तुमने साधना के मार्ग पर बढ़ने वाली आत्माओं को इतने कष्ट दिए। मैं तो तुम्हारे अंधकारमय भविष्य को देख करके चिंतित हो रहा हूँ कि तूने कष्ट दिए, मेरे तो कर्म कट गए, मेरा तो कर्जा उतर गया, मगर तुमने कितना कर्जा उठा लिया। जब ये कर्म भोगने का वक्त आएगा तो तुम्हें कैसे कैसे ये दुख भोगने पड़ेंगे। बस तुम्हारी उस कारुणिक स्थिति को ही मैनिफेस्ट करके, उसको विजुअलाइज करके, उसको थोड़ा ध्यान में रख करके मेरी आंखों से क्या आ रहे हैं? आंसू। तभी तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवे संत सुपुनीता। अर्थात संतों का हृदय इज इक्वल टू बटर, मक्खन की तरह। अब उन्होंने कहा कि कहा कवि न पर कहे न जाना, कवियों ने उपमा तो दे दी, मगर कवियों को पूरी बात समझानी नहीं आई। उन्होंने इतना तो बोल दिया कि संतों का हृदय तो मक्खन की तरह कोमल होता है, मगर वहाँ समझने वाली बात क्या थी? दुनिया में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो निज को ताप मिले तो दुखी होते, खुद को कोई तंग करे तो उनकी आंखों से आंसू आते, मगर जो संत लोग होते हैं वो पर दुख द्रवे संत सुविनीता, अर्थात वो दूसरे के दुख को देख करके क्या हो जाते हैं? द्रवित हो जाते हैं। तभी तो किसी ने लिखा है,
अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। दूसरों के दर्द में आंसू बहाना। विचार करना है। मूवी थिएटर में जाते हैं, वहाँ कोई सीन इमोशनल आता है तो रोना झट आ जाता है, मगर प्रैक्टिकली लाइफ में यदि सामने कोई व्यक्ति बहुत गहरे दर्द में है, उसको तो इग्नोर करके निकल जाते हैं। और मूवी में वो सेट लगा होता है तो वहाँ तो कहते हैं मेरे हीरो के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मगर यदि आपके हृदय में वास्तव रूप में वो मृदुता आ जाती तो मक्खन की तरह आपका हृदय दूसरे के दर्द को देख करके पिघल जाएगा। और कोशिश करेंगे कि मेरे हाथों से किसी का बुरा ना हो। और जहाँ मृदुता होगी वहाँ प्रभु कहते हैं विनम्रता भी होगी। जहाँ मृदुता होगी वहाँ विनम्रता भी होगी। और जहाँ विनम्रता है, इट मीन्स वो आत्मा 3 तरह के गौरव से मुक्त है। 3 तरह के गौरव से। अब गौरव क्या चीज है? गौरव का मतलब भी अभिमान ही है। गौरव का मतलब भी क्या है? अभिमान है। जो आत्मा के सहज मृदु परिणाम को, उसके फ्लेक्सिबिलिटी को कठोरता में बदल दे, उसका नाम क्या है? गौरव। और जब प्रतिक्रमण पढ़ते हैं तो आता है ना, रिद्धि का गौरव, रस का गौरव, साता का गौरव। रिद्धि का, किसी के पास बहुत संपन्नता है, अब साधु है तो हो सकता है उसकी कोई ऐसी दैविक सिद्धियां बहुत है, और उसका वो घमंड करेगा तो दूसरों को तुच्छ समझेगा। यदि किसी ने निरादर कर दिया, तुम्हें तवज्जो वैल्यू नहीं दी, तो तुम क्रोध के आवेश में, क्योंकि जब ईगो हर्ट होती है तब व्यक्ति खुद को प्रूव करता है। वो ये नहीं सोचता कि किसी ने मेरे में यदि कोई गलती बताई है, उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला, उसको जजमेंट ठीक करनी नहीं आई। पहला कौन सा? उसको जजमेंट, वो इवेल्युएट नहीं कर पा रहा क्वालिटीज को, इसलिए उसने मेरे को ऐसा किया। और दूसरा, वो व्यक्ति खुद ही तुच्छ प्रकृति का है, इसलिए वो मेरे गुणों को देख नहीं पाया। मगर भगवान क्या कह रहे हैं? यदि तुम अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए गुस्से का सहारा लोगे तो तुम्हारी साधना व्यर्थ में चली जाएगी। चित्त संभूति के चैप्टर में हम सुनते हैं कि चित्त मुनि ने तो अपने चित्त को संभाल लिया था, मगर संभूति मुनि अपने चित्त को संभाल नहीं पाए। और उन्होंने अपने मुख से फिर वो तेजोलिशा, जो उनकी साधना थी, वो पूरे आकाश मंडल में धुआं ही धुआं कर दिया। और फिर उनको शांत करने के लिए जब महाराज पधारे हैं तो सुनंदा पटरानी के पैर की लट लगी है, या कोई बोलते हैं कि 52 गो शीर्ष चंदन गिरा है, शांत हुए और उसी टाइम उन्होंने निदान कर लिया। तो ध्यान देना है, जहाँ मृदुता होगी वहाँ व्यक्ति में सहनशीलता भी होगी, विनम्रता भी होगी, कठोरता का अभाव होगा, और वो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को शांत रखने में भी समर्थ हो पाएगा। तो भगवान ने क्या कहा? 3 तरह के गौरव है, रिद्धि का, रस का, साता का। किसी को सपोज करो ना, बहुत रस वाली चीज़ें, बहुत उत्तम चीज़ें मिल रही है, किसी को सपोज बहुत साता, बहुत कंफर्ट है, बहुत लग्जरी है, और वो व्यक्ति अपना घमंड करके अपने मिले हुए साधनों में इतना मदहोश होकर के फिर सामान्य लोगों को कुछ नहीं काउंट करता, उन लोगों की फिर बेइज्जती करने में, उन लोगों को बुरा भला बोलने में देर नहीं लगाता। मगर भगवान कहते हैं मान का परिहार करना, मान का त्याग करना ही मृदुता है। और जहाँ ये मृदुता गुण होगा तो भगवान फरमाते हैं अणोसी अत्यण जीवे मियु मध्य संपन्ने अठ मय ठाणाए निठ वही। जो आत्मा उस अनुद्धतता को प्राप्त होती है, अनुद्धतता मतलब
अभिमान का जिसने त्याग किया, उद्धतपना मतलब घमंड बहुत है, अड़ जाता है कि मैं बड़ा, मेरी बात को कैसे काट दिया गया, मेरी बात को कैसे रिफ्यूजल आ गया। अर्थात अपनी नाक को बचाने के लिए व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर देता। तो भगवान कहते हैं जब मृदुता होगी तो उस व्यक्ति में विनम्रता होगी, और जब विनम्रता होगी तो उस मृदु और मार्दव गुण से संपन्न। मृदु का मतलब जो शारीरिक रूप से वो झुकने की उसके अंदर क्वालिटी है। बहुत से लोग होते हैं, कोई झगड़ा हो गया है तो कहते हैं बच्चे तो हमारे नालायक है, हम ही आपसे क्षमा मांगते। अंदर से तो नहीं झुक रहे, मगर कैसे झुक रहे हैं? बाहर से झुक रहे। बाहर से भी झुके हैं तो सामने वाला कहता है नहीं जी आपकी भी ज्यादा गलती नहीं है, बच्चे यूं ही उलझ जाते हैं, कोई बात नहीं, बात रफा दफा हो जाती है। मगर जब दोनों कहते हैं कि मैं तो बहुत बड़ी फैमिली का हूँ, मेरी तो उस डीसी तक पहुंच है, मेरी तो उसके साथ बनती है, मैं उठवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कहते तो कर ले भाई, ये कौन सा एक मौका है, जिंदगी अभी बहुत लंबी है। वो व्यक्ति पता नहीं कहाँ कहाँ तुम्हारी लाइफ में फिर कोई ना कोई ऑब्स्टेकल, कोई ना कोई हिंड्रेंसेस क्रिएट करेगा, रुकावटें डालेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं जो मृदु गुण, मृदु का मतलब जो शारीरिक रूप से तुम झुक रहे हो, और मार्दवता का मतलब हृदय से भी तुम कोमल हो। हृदय से भी कैसे हो? कोमलता है। अभी सर्दियां आ जाएंगी ना तो स्किन ड्राई होने लग जाएगी। अब ड्राई होगी तो फिर क्या होगा? कट लगने लग जाएंगे, कट लगे तो उसके बाद क्या होगा? स्किन खुरदरी सी होगी, उसमें से ब्लीडिंग भी होने लग जाएगी। तो उसे मेंटेन रखने के लिए फिर कोई ना कोई ऑयल लगाएंगे, कोई ना कोई ऐसी मॉइस्चर वाली क्रीम लगाएंगे कि स्किन मेंटेन रहे। अब विचार करना है, देह की भी रुक्षता किसी को भाती नहीं है। देह की भी रुक्षता किसी को भाती नहीं है, तो जुबान की रुक्षता कहाँ से अच्छी लगेगी? अब जुबान से जब इतने रूखे रूखे शब्द बोले जाते हैं, जुबान से तुम किसी का आदर नहीं कर पा रहे, दैहिक मतलब फिजिकल तुम्हारा जेस्चर भी पूरा अकड़ वाला है। और ध्यान देना, लिखने वाले ने लिखा है कद बड़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से। कद कद बड़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से, ऊंचाइयां तो मिलती है सर को झुकाने से। ऊंचाई कैसे मिलती है? सर को झुकाने से। यदि तुम हम्बल हो, डाउन टू अर्थ हो, तुम्हारे अंदर बहुत विनम्रता है, तो भले आज तुम्हारे अंदर कुछ क्वालिटी कम है, मगर तुम्हारी विनम्रता से प्रभावित होकर के हर एक समझदार व्यक्ति तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा देता जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छा तुम्हें मिलता जाएगा। आप छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लो। आप अपने घर में हो, रिश्तेदार आते हैं, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। एक तो व्यक्ति है बहुत दिल से सेवा करता है, बहुत विनम्रता से उनका आदर सम्मान, नहीं जी आप लो, नहीं जी आप ये लो, आपको रुकना है, कपड़े नहीं है, हमारे पास कपड़े है ना, आप ये वाले यूज करो। अब वो व्यक्ति अपनी पहचान, अपना एक स्थान सामने वाले के हृदय में कुछ अलग ही बनाता है। और एक व्यक्ति है, जैसे ही पहुंचा है वो पूछता है भाई रोटी तो खा के आए होगे ना, खाना तो खा के आए होंगे, अच्छा आपने कब जाना है? मुझे तो अभी जाना, निकलना है थोड़ी देर में। अब दो चार बार ऐसा यदि कोई व्यक्ति करता है तो तुम्हारा उस व्यक्ति के घर में जाने का मन नहीं करता। तो विचार करना है प्रैक्टिकली, जो व्यक्ति रुक्ष है, रूखा है, तो उस व्यक्ति के साथ किसी का मिलने का मन नहीं करता, कोई व्यक्ति उसके साथ कोई अपना रिश्ता भी नहीं रखना चाहता। और जो व्यक्ति बड़ी आव भगत करता है तो व्यक्ति सोचता है चलो जगरांव जाएंगे तो स्थानक के पास तो बड़ी 3 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, नहीं वहां ना लोग बहुत अच्छे हैं। कैसे हैं लोग? आए गए की सेवा बहुत करते हैं, वहाँ के लोगों के अंदर बहुत अपनापन है। तो व्यक्ति सपोज बाहर से भी जा रहा है ना तो क्या बोलता है, नहीं नहीं जी कोई बात नहीं, आधा किलोमीटर चलना है, कोई बात नहीं, उसमें क्या है, सुबह सुबह भी तो सैर के लिए जाते हैं, थोड़ी सैर हो जाएगी, कोई तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो भी एक सैर हो जाती है। और यदि आपके अंदर वो क्वालिटी है तो व्यक्ति बाहर से भी जाता जाता आपके पास आएगा। और यदि आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है तो वो बाहर से जाता जाता भी क्या बोलेगा, छोड़ यार क्या जाना, वहां कौन सा कोई पूछता है। तो मार्दवता, मृदुता सामने वाले को अट्रैक्ट करती है, और जहाँ कठोरता, रुक्षता है वहां कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आता नहीं।
तो भगवान कहते हैं जिसके अंदर वह मृदु और मार्दवता, ये दो गुण, और इन दो गुणों से जो संपन्न, संपन्न मतलब संपूर्ण होगा, मतलब उसके अंदर शरीर से भी विनम्रता दिखाने की पूरी अच्छी क्वालिटी है और हृदय से भी उसके अंदर समर्पण का भाव है। तो भगवान कहते हैं इस क्वालिटी से वो 8 मद के जो स्थान है उनको नष्ट करता है। सपोज करो आप आर्मी में हो, हाँ सपोज ही करना है ना, आर्मी में हो और तुम्हें पता चला है कि तुम्हारे इस सीमा बॉर्डर पे दुश्मनों ने अपनी चौकियां बना रखी है। चौकी समझते हैं ना, वहाँ अपने अपने स्थान बना रखे, और तुम उस लेवल के आर्मी में हो तो तुम क्या करते हो उन चौकियों को फिर, जैसे अभी सुन रहे हैं ना वो कितने आ रहे हैं फिलिस्तीन वालों का, हमास वालों का जो चल रहा है, तो वो एक दूसरे के उन स्टेशंस को क्या कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। तो अब सोचना है जो 8 मद के स्थान है, 8 मद के स्थान है, 8 वो चौकियां जो आत्मा ने आत्मा में ही बना रखी है और जो आत्मा का ही नुकसान कर रही है। तो अब यदि आत्मा जागृत हो गई है तो क्या सोचती है, अब मुझे उन चौकियों को क्या करना है, नष्ट करना। बाहर वाला कुछ नष्ट करेंगे, वहां विराधना होगी, वहां हिंसा होगी, वहां शत्रुता भी बढ़ेगी। मगर जो हमारी आत्मा के शत्रु है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अप्पा मित्तंग अमित्तंग च सुपट्ठीय दो पट्ठीय, आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है, स्वयं ही अपना शत्रु है। सन मार्ग में चल रहा है तो मित्र है, और उन मार्ग में चल रहा है तो शत्रु है। अर्थात जिसके अंदर विनम्रता होगी, भगवान कहते हैं विनम्रता ऐसा शस्त्र है, मृदुता ऐसा शस्त्र है, या यूं कहे ऐसा हाइड्रोजन बॉम्ब है कि तुम उसके ऊपर फेंकोगे तो वो 8 मद की चौकियां, 8 मद के स्थान कौन से हैं, जाति मद, कुल मद, बल मद, रूप मद, तप मद, श्रुत मद, लाभ मद और ऐश्वर्य मद। अब ये 8 मद के स्थान है जो आत्मा को क्या करते हैं, निम्न स्थानों में लेकर जाते हैं। कैसे स्थानों में, जाति का घमंड, मतलब जाति आती है माता की ओर से कि माता का खानदान जी बहुत रेप्यूटेड है, बहुत उनके पास पैसा है, बहुत ऐसा वैसा है, और वो व्यक्ति क्या कहता है, मेरे को डरने की जरूरत नहीं है, मेरे तो नानी वाले परिवार वाले ना मामे बहुत ज्यादा तकड़े हैं जी, और वो व्यक्ति दूसरों का निरादर करता है। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति ऐसा है आने वाले समय में वो जाति से हीन हो जाएगा। जाति से क्या हो जाएगा, हीन हो जाएगा। मीन्स आने वाले टाइम में मातृपक्ष उसे शुद्ध नहीं मिलेगा, अर्थात माता का जो परिवार है, कोई बहुत हाईली रिप्यूटेड या बहुत संस्कार वाला, दुनिया में जिसकी बहुत इज्जत है, ऐसा परिवार नहीं मिल पाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कुल का मद। कुल किसकी ओर से आता है, पिता की ओर से। तो पिता का जो खानदान है उसमें पैसे की दृष्टि से, उसमें पावर की दृष्टि से, उसमें पहुंच की दृष्टि से व्यक्ति बहुत बार अपने पल्ले तो कुछ नहीं होता, मगर उनके कारण खुद को सातवें आसमान पे महसूस करता है। तो भगवान कहते हैं यदि तुम उस उत्तम कुल में पैदा होकर के दूसरों का अपमान, दूसरों की अवज्ञा, दूसरों का निरादर, दूसरों को तुम लुक डाउन, उनके ऊपर बहुत घटिया नजर से देखते हो, ये कुछ नहीं है, ये तुच्छ है, हमारा कुल बहुत श्रेष्ठ है, तो उस जाति कुल का मद किया था ना हरिकेशी बल ने। किसने किया था, हरिकेशी बल। भले इस टाइम तो नमो सिद्धार्णं वो है, मगर जब मद किया था वो सोमदेव ब्राह्मण के रूप में थे, वो संत जा रहे हैं और उन्होंने उन्हें कौन सा रास्ता दे दिया था, जो बहुत तपने वाला रास्ता था, और फिर उन्हीं की साधना के प्रभाव से वो ठंडा हो गया, तो बड़ा पश्चाताप हुआ, उनके चरणों में दीक्षित हो गए पश्चाताप के रूप। मगर फिर भी अपने कुल का, अपने रूप का, अपने परिवार का जो घमंड था ना, वो कीड़ा नहीं निकल पाया। अब नहीं निकल पाया तो उसी के कारण आने वाले टाइम में वो हीन कुल में पैदा हुए, चंडाल कुल में पैदा हुए, और मातृपक्ष भी हीन है, पितृपक्ष भी हीन है। और आगे चले तो बल, तीसरा शब्द कौन सा, बल। जो व्यक्ति बल का घमंड करते हैं, बल का मतलब एक शारीरिक बल है
और एक मानसिक बल है, तो उस व्यक्ति को वो बल की उपलब्धि नहीं होती जो अपने बल से दूसरों को दबाता है, अपने बल का बहुत ज़्यादा घमंड अभिमान करता है। तो याद रखना, बल आज है, कब तुम बलहीन हो जाओ। किसी के पास पुत्रों का बल है, किसी के पास संगठन का बल है, किसी के पास पैसे का बल है, मगर भगवान कहते हैं जिस भी बल का, जिस भी पावर का, जिस भी स्ट्रेंथ का तुम मिसयूज करोगे, दूसरों को दबाओगे, तो आने वाले टाइम में तुम उसी बल से हीन हो जाओगे, उसी बल से हीन हो जाओगे। और आत्मा ने जो ऐसे स्थान बना रखे हैं जो हमें बल से हीन करेंगे, तो भगवान कहते हैं इस मृदुता से वो चौकियां ध्वस्त हो जाएंगी, वो कर्म नष्ट हो जाएंगे। और आगे चले, किसी को रूप का बड़ा घमंड होता है, मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं, तो भगवान कहते हैं ये रूप तो तुम्हारे नाम कर्म के कारण है। इट मीन्स जो व्यक्ति मृदु होगा उसका नाम कर्म भी अच्छा बंधेगा, उसका नाम कर्म भी कैसा होगा, अच्छा बंधेगा। गोत्र कर्म तो अच्छा हुआ ही हुआ, मगर उसी के साथ साथ उसका नाम कर्म भी उत्तम हो जाएगा। मीन्स वो रूपवान होगा, सुंदर होगा। सनत कुमार चक्रवर्ती ने किसका अभिमान किया था? वो ब्राह्मण का वेश लेकर के देवता आए थे ना दो, तो उन्होंने क्या बोला कि महाराज आपका ये अनुपम रूप लावण्य देख करके हम तो वास्तव में विस्मित हो गए, हम तो बिल्कुल ही जो सोच कर आए थे उसके कई गुना ज्यादा ऐसा रूप देखा। वो क्या बोले, अभी तो मेरा उबटन चल रहा है। अभी तो क्या चल रहा है? उबटन चल रहा है। अभी तो मैंने स्नान करके तैयार होकर के उस राजसी पोशाक में ऑर्नामेंटेड होकर के मैंने उस सीट पे बैठना है, फिर तुम देखना मेरी सूरत, मेरा रंग रूप कैसा निखरा होगा। मगर जैसे ही इस अभिमान का वो आया ना वायरस, तो उसी टाइम कौन सा कर्म उदय में आ गया? सातावेदनी तो आया, मगर रूप की दृष्टि से कौन सा आया? रूप की दृष्टि से उनका वो रूपहीन बना भी तो आ गया ना। जैसे ही बैठे हैं जाकर के, तो कहने लगे मेरा रूप अब देखो। वो कहने लगे महाराज अब तो आपके अंदर 16 महाभयंकर रूप पैदा हो चुके। विश्वास नहीं आता तो पीक दान मंगवा करके थूक करके देखिए। जैसे उस पीक दान में थूका, उसमें कीड़े कुल बुला रहे थे। और वैसा उस इंसिडेंट से ऐसी प्रेरणा मिली कि सबको छोड़ करके वो निर्वेद अवस्था में आए और उन्होंने दीक्षा अंगीकार की। तो खैर, जो व्यक्ति रूप का घमंड करेगा तो आने वाले टाइम में रूप से हीन होगा। और अगला पॉइंट है तप। किसी व्यक्ति को अपनी तपस्या पे बड़ा नाज होता है, मेरे जैसा तो तपस्वी नहीं, मेरे जैसा तो इतनी लंबी तपस्या, अरे इनसे तो नवकारसी नहीं होती, इनसे तो पोरसी नहीं होती, और मैं अठाइयाँ तो यूं ही कर देते चलते फिरते। अब ध्यान देना, यदि प्रेरणा की दृष्टि से बोल रहे हो तो बुरा नहीं है, मगर यदि तुम खुद को सुपीरियर काउंट करवाने के लिए, सामने वाले के सामने खुद को ज़्यादा ऊंचा सिद्ध करने के लिए ऐसा शब्द यूज़ कर रहे हो या अंदर से ऐसे भाव भा रहे हो, तो याद रखना आने वाले फ्यूचर में तुम ऐसे कर्म बांध रहे हो आज, जिसका फल भविष्य में क्या मिलेगा, तुम तपस्या से हीन हो जाओगे। तुम्हारी जिंदगी में तप करने की पहले भावना नहीं आएगी, भावना आ गई है तो शरीर साथ नहीं देगा, शरीर साथ दे रहा है तो सर्कमस्टांसेस साथ नहीं देंगे, और चाह करके भी तुम तपस्या नहीं कर पाओगे। कर्म काटने थे, कर्म नहीं काट पाओगे। किसके कारण? उस तप के घमंड के कारण। मीन्स बहुत से तपस्वी ऐसे होते हैं जो कितनी लंबी तपस्या करते हैं, मगर फिर भी क्या बोलते हैं, सब आपकी कृपा, सब आपका प्रताप है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, ये सब आपकी शक्ति से हो रहा है। अरे शक्ति तो उसकी लग रही है, शक्ति तो उसी व्यक्ति की लग रही है, इंद्रियों का निग्रह वही कर रहा है, क्षुधा पिपासा वही सहन कर रहा है, मगर उस विनम्रता के कारण उसने सारा समर्पण किन्हें कर दिया? गुरुओं को, भगवान को, देव गुरु धर्म को। अब इससे उसका मृदुता का जो गुण है वो खिलता है, और जब वो खिलता है तो याद रखना उसका फिर कोई पत्ता नहीं हिलता है, उसकी कोई जिंदगी में ऐसी कोई तकलीफ नहीं आती, तपस्या बड़ी निर्विघ्नता से चलती है। बोलता है मेरे घर में सबको डेंगू हो गया महाराज, मगर मेरी तपस्या चल रही थी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अब विचार करो, यदि तप
जीवन में आया है तो इट मीन्स हमने कोई ऐसे शुभ कर्म किए हैं, हमने तपस्वियों की अनुमोदना की, उनका हमेशा हमने धन्यवाद किया। और यदि हमने कभी तपस्या की तो उसका कभी हमने घमंड नहीं किया। और अगला पॉइंट है श्रुत का मद। किसी किसी को अपने ज्ञान का, अपनी इंटेलिजेंस का, अपने ब्रेन का, अपनी एबिलिटी का, उसका भी मदहोशी अवस्था सी आ जाती है, घमंड आ जाता है। उसको लगता है मेरे जैसा तो कोई ऑरेटर नहीं, मेरे जैसा तो कोई स्पीकर नहीं, मेरे जैसा कोई वाचना देने वाला नहीं। और उसके कारण आने वाले टाइम में भगवान कहते हैं फिर वो अक्षर अक्षर जोड़कर पढ़ना भी चाहे तो भी उसको जल्दी से ग्रहण नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति कुछ सीख पा रहा है तो उसके सीखने का कारण मृदुता है, विनम्रता है। और यदि उसने विनम्रता से सीखा और सीखने के बावजूद भी विनम्र रहा और क्या कहता है, अरे मेरे को तो पता ही क्या है, ज्ञान तो अनंत है, एक बूंद का अनंतवा हिस्सा भी अभी जिंदगी में नहीं आया। और जब वो ज्ञान आएगा तब हम कहेंगे कि हम संपूर्ण हो चुके। मगर अभी थोड़े से ज्ञान के कारण तुम लोगों को कुछ आता नहीं, इसलिए तुम बोलते हो कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, मगर वास्तव में अभी ज्ञान का तो हमने आ भी पूरा नहीं सीखा। और यदि ऐसी भाषा रहती है तो भगवान कहते हैं उसकी इस मृदुता के गुण से वो और ज्ञान के शिखरों पे चढ़ेगा। और यदि ये आ गया कि मेरे जैसा ज्ञानी नहीं, तो याद रखना आज ज्ञानवान है, मगर आने वाले टाइम में ज्ञान सीखना, ज्ञान के साधन मिलना, और साधन मिल भी गए समय का मिलना, वो सब कठिन हो जाएगा। और अगला पॉइंट है लाभ। लाभ का मद, लाभ का सिंपल मतलब लबना, किसी चीज का मिल जाना, उसका नाम क्या है, लाभ। अब गले में सपोज करो तुम्हारे आज 1 लाख रुपया कैश आ गया, कितना आ गया, 1 लाख रुपया, ये क्या है, लाभ। अगला शब्द है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब क्या है कि जितना तुमने कमाया है उसमें से प्रॉफिट भी, सपोज 1 लाख रुपया गले में आया, 25,000 तुम्हारा बेनिफिट है, तुम्हारा प्रॉफिट आया है, वो तुम्हारा ऐश्वर्य है। और वो ऐश्वर्य तुम्हारी कोठी के रूप में, बंगले के रूप में, तुम्हारी ड्रेस के रूप में, तुम्हारे वो ब्रांडेड ब्रांडेड चीज़ों के रूप में दिखाई भी देगा कि देखो कितना इसका स्प्लेंडर है, कितना इसका वैभव है, कितनी इसके पास लग्जरी है। तो ध्यान देना है, लाभ का मतलब गले पे बैठे हैं, पैसा बहुत है, मगर ध्यान देना यदि ऐश्वर्य, सपोज करो लाभ का तो स्थान मिल गया, मगर ऐश्वर्य मद के कारण बरकत नहीं पड़ेगी। क्या नहीं पड़ेगा, रुपया तो उसमें लाख आया, मगर घर आए तो पता चला 1.5 लाख का तो अभी तक हमारा देनदारी पड़ी है, वहाँ देना, वहाँ देना, वहाँ देना। तो वो किसके कारण हुआ, हमने अपने ऐश्वर्य का घमंड किया था, अभिमान किया था कि मेरे जैसा अमीर, मेरे जैसा लग्जरी वाला कौन है। हमारे रिश्तेदार तो भूखे नंगे हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं है, वो मेहनत नहीं करते, करेंगे तो उन्हें भी मिल जाएगा। जब इस तरह के लैंग्वेज, उस कठोरता के भावों से बोली जाती है और दूसरों का तिरस्कार किया जाता है, आत्मा ऐसे कठोर कर्म बांधता है, मेहनत बहुत करता है, मगर फिर बचत नहीं होती, बरकत नहीं पड़ती, फिर वहीं का वहीं रह जाता है। मगर जिसने इतना कुछ मिलने के बावजूद भी विनम्रता नहीं छोड़ी, मृदुता नहीं छोड़ी, अपनी ह्यूमिलिटी वो भी नहीं छोड़ी, और जिस व्यक्ति के अंदर वो विनम्रता है उसके गुण भी विकसित होते। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, इत्थे झुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा
सतगुरु बन के आया मैनो। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो हम अपने विषय को थोड़ा सा बाइंड करके कल पे छोड़ रहे हैं। भगवान ने कहा कि जो अपने लाभ और ऐश्वर्य का भी मद करके ऐसे कर्म बांध रखे, ऐसी शत्रुओं की चौकियां तैयार कर रखी, वो ध्वस्त हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। कब? जब आत्मा अपनी जिंदगी में मृदुता, विनम्रता, कोमलता, व्यवहार में भी और भीतर से भी विनम्रता लेकर आएगा। तो क्या कहा? मृदुता से नम्रता आती है, जीवन की अकड़ मिट जाते हैं। मृदुता से नम्रता आती है, जीवन की अकड़ मिट। अभिमान तो एक मदहोशी है, अभिमान तो एक मद मुर्दापन है, बेहोशी है, मुर्दापन है, शालीन रहे हर हाल में, जो शालीन रहे हर जीवन में सजगता आती है, जीवन में सजगता। जाति कुल बल तप रूप मिले, जाति कुल बल तप और ज्ञान ध्यान सुख खूब मिले, और ज्ञान ध्यान सुख खूब। हर चीज मिले अनुपम उसको, हर चीज मिले हर बात उसी की भाती है। मृदुता से नम्रता आती है, जीवन की अकड़ मिट है। विनय अगर तो ज्ञान मिले है, विनय अगर तो अंतिम पद फिर निर्वाण मिले, अंतिम पद फिर प्रभास ये अमृत औषध है, प्रभास ये अमृत भव भव के रोग मिटाते हैं, भव भव के रोग में। मृदुता से नम्रता आती है, मृदुता से नम्रता जीवन की अकड़ मिट जाते हैं, जीवन की अकड़ मिट। और किसी लिखने वाले ने लिखा है, यदि को सीखना है तो समर्पित होना पड़ेगा।
ना हमने हंस के सीखा है, ना हमने रो के सीखा है। ना हमने हंस के सीखा है, ना हमने रो के सीखा है। हमने जो कुछ भी सीखा है किसी का हो के सीखा है। तो उसके लिए मृदुता जरूरी, मृदुता आएगी तभी अभिमान जाएगा, तभी वो 8 मद के स्थान टूटेंगे। तो इसके बारे में कुछ और होगा तो कल सुनेंगे। अब गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति। जीर्ण वयने अनुरता जीर्ण वयन जे करंति भावेण अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काये भव